सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, परसों से लेके कल तक और आज तक जो एपिसोड हुआ और जो सब कुछ आप लोगों ने देखा वो ज़ाहिर आपके सामने है, उसको दोहराना मैं ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन कैप्टन टाइट सफदर जो कराची आमद, मज़ार क़ायद पर हाज़री, नारेबाजी का मुकदमा, उनकी गिरफ्तारी, रिहाई, उसके बाद जो पुलिस अफसरान का छुट्टी पर जाना से लेकर आर्मी चीफ के नोटिस लेने तक तमाम मामला हमारे सामने हैं और ज़ाहिर हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन आज जिस मौजू से मैं अपने शो का आगाज़ करना चाहती हूँ वो मुझ समेत तमाम ख़वातीन के लिए दुख और अजियत का बायस होता है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उसी का हवाला देके मैं ज़रा आगाज़ करूँगी। उन्होंने कहा कि खातून अव्वल के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, हमारी ख़वातीन के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। शिबली फराज साहब, मेरा कहना यह है कि चाहे वो खातून अव्वल हों या कोई आम खातून, किसी खातून के बारे में भी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना और एक खातून के नाम को इस्तेमाल करके एक दूसरे पर तनकीद करना, ये बहुत ही ख़राब अमल है। हर खातून की इज़्ज़त तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए कि वो उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, और तमाम मर्द हज़रात उनका ये फ़र्ज़ है कि वो खातून, चाहे वो उनकी अपनी हो या फिर वो किसी और जमात से हो या वो कोई भी हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो या वो किसी घर की खातून हो, एक आम खातून हो, सियासत में हो, सहाफ़त में हो, वकील हो, कोई भी हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हों, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त हर एक पर लाजिम होनी चाहिए। ये हमारी तरबियत का भी खुलासा है कि हम किसी खातून का नाम लेके किसी के बारे में कोई गलत बात ना करें, चाहे वो कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के ट्वीट से लेकर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर एक हंगामा हुआ, किसी भी खातून के बारे में कोई भी गंदी ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसी से ज़रा मैं आगाज़ करूँगी, फिर हम पॉलिटिकल इशू पर आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। आप हमारे बड़े हैं लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जो मैंने जुमला कहा कि खातून कोई भी हो, चाहे वो खातून अव्वल हो या घर की कोई काम खातून, किसी भी खातून को ऑब्जेक्टिफाई करके उसका नाम लेके एक दूसरे की तजलील करना, तनकीद करना, क्या ये सही अमल है? कोई 22-23 साल पहले, बल्कि इससे 25 साल पहले या शायद इससे भी कुछ 2-3 साल और बढ़ा देते हैं, 27 साल पहले एक वाक़या हुआ था लाइन्स एरिया में। एक खातून के घर पर पुलिस वाले दाखिल हुए थे और वो खातून के वाशरूम तक, वो थी खातून वाशरूम में, वहाँ तक जाने की कोशिश की गई थी, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने, उस वक्त चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के वालिद थे, उन्होंने हमें बुलाया था। और क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था, गुफ्तगू होने लगी थी, तो हमें इस बात का एतराज़ था कि खातून के घर में घुसना और फिर खातून के पीछे जाना और फिर इस हद तक जाना जो था, ये नामुनासिब था। चीफ मिनिस्टर ने उसका कोई डिफेंस नहीं किया। हाँ। वहाँ कोई मौजूद था बंदा, पुलिस का था, कौन था, उसने कहा जी वो खातून जो है उसका किरदार, तो चीख कर कहा था हमारे एक दोस्त ने कि खबरदार, आप किरदार के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं, किरदार के ठेकेदार आप नहीं हैं, किरदार आपको नहीं मिला है कि आप लोगों के किरदार के बारे में तय करें, और किसी सूरत में नहीं। वो मेरी बहन थी, अगरचे उसकी बहन नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि वो मेरी बहन थी, और फ़र्ज़ करो मेरी बहन थी, और फ़र्ज़ करो चीफ मिनिस्टर साहब वो आपकी बहन थी, तो फिर क्या उसके बारे में इस तरह के जुमले सुनना आपके लिए मुनासिब होता? सही बात। जो कुछ किया गया वो मुनासिब होता? तो अब्दुल्ला शाह ने माजरत की थी और ये कहा था कि पुलिस वाला जो कह रहा है मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा और मैं उसकी माजरत भी कर रहा हूँ, और एक बड़े डिसेंसी से उन्होंने इसको हल किया था। लेकिन जो कुछ हमारे मीडिया में हो रहा है, भाई मैं जो इस सारी सूरत हाल में एक आम ऑब्जर्वर हूँ, आप वो गालियाँ तो सुने जो हमें दी जा रही हैं, हमें दी जाती हैं, मुझे दी जाती हैं, और वो एक नई पौध आई है, एक नई खेप आई है, एक नए लोग आए हैं, नई किस्म के लोग आए हैं, नई तरह के लोग आए हैं,
जो पहली दफ़ा सियासत में इस तरह से वारिद हुए हैं कि उनको किसी की इज्जत का पास नहीं है और वो किसी किस्म की शाइस्तगी से आरी हैं, वो किसी किस्म की तमीज़ से और तहजीब से नाआशना है। उनको पता ही नहीं है कि इंसान की इज्जत क्या होता है, इंसान का वकार क्या होता है, इंसान की डिग्निटी क्या है। इंसान की डिग्निटी से वाकिफ ना हो, उसको माँ की डिग्निटी का क्या पता होगा, उसको बहन की डिग्निटी का क्या पता होगा, उसको बहन के वकार का क्या पता होगा, उसको बहन और माँ की। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हदूद व क़यूद मुकर्रर कर रखी हैं, इस दुनिया में जितनी औरतें हैं जो मुझसे मेरी हम उम्र है, मेरी बहनें हैं, जो मुझसे बड़ी हो मेरी माँ हैं और जो मुझसे छोटी हैं मेरी बेटियों की तरह है, और इसी तरह ही हमें सबको समझना चाहिए। चलें, ये अच्छी बात है ना, ये आपने बहुत प्यारी बात की है कि अगर तमाम लोग ऐसे ही सोचना शुरू कर दें। आपने नई पौध की बात की, जब सियासतदान खवातीन जो कि दूसरी पार्टीज़ में हैं उनके बारे में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे तो कारकुनान क्या सबक लेंगे। मुसरत चीमा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की। मुसरत साहिबा, आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक खातून हूँ। हम जब किसी औरत की इज़्ज़त की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैंने अपने इंट्रो में कहा, चाहे वो एक आम घर में रहने वाली औरत हो, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी भी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करके उसका नाम लेके और आप एक दूसरे को तजलील करें, एक दूसरे को पर तनकीद करें, क्या ये सही अमल है? हमारे सियासतदान जब ऐसे करेंगे तो कारकुनान क्या सबक लेंगे इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, एक तो मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया और मुझे नहीं पता कि ये किस कॉन्टेस्ट में बात हो रही है। अगर अब थोड़ा सा मजीद इसको आप किस खातून की बात कर रही हैं? मैं तो वैसे सब खवातीन की बात कर रही हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपको इसलिए बता देती हूँ कि शिबली फराज साहब अभी आए थे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने जिक्र किया खातून अव्वल के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, हमारी पार्टी खवातीन के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो काबिल मुज़म्मत है, बिल्कुल सही। लेकिन कराची के एक MNA, चले मैं नाम भी ले लेती हूँ, आमिर लियाकत साहब, जो उन्होंने ट्वीट की, क्या वो काबिल एतराज़ नहीं थी? क्या वो आपको, मुझे उसने तकलीफ नहीं पहुंचाई? क्या उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनसे नहीं कहना चाहिए था कि वो ट्वीट डिलीट कर दें? और उसके बाद तूफान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर मचा, क्या उसके लिए किसी को आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए था और नहीं कहना चाहिए था कि खातून के ऊपर इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सुमैया, प्रिंसिपली अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल पर्सनल अटैक, करैक्टर असैसिनेशन किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, और बिलखुसूस उन खवातीन की जिनका सियासत से तो कोई लेना देना ही नहीं। अब एक पॉलिटिक्स में औरत है, फर्ज करो मैं हूँ सुमैया, और अगर मैं अभी यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर पर्सनल अटैक करती हूँ तो दे हैव अ राइट कि वो फिर मुझे उसका आंसर करें। एक तो ये होगी बात, उसमें फिर जिसकी तरबियत अच्छी होगी वो बेहतर से बेहतर अल्फाज का चुनाव करके वो आंसर करे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे घर की औरतों को यहाँ पे आज भी इस मुआशरे में, इट्स अबाउट ऑल, मैं अब सबको इसमें एड्रेस करूंगी कि यहाँ पे औरत की इज्जत नाम को नहीं है। यहाँ पे मुझे ये बताएं कि एक खातून जिनका ना सियासत से ताल्लुक और वो फर्स्ट लेडी वाला कोई भी प्रोटोकॉल वो नहीं लेती, वो किसी सरकारी दौरे पे नहीं होती साहब, वो बिल्कुल घर के अंदर बापर्दा खातून। उनका जिस तरह से बिलावल ने जिक्र किया, बिलावल से हम ये एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करते कि उनकी वालदा, मैं ये बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इस चीज की मुजम्मत करें कि ये एक्ट कहीं से भी हो, ये होना नहीं चाहिए। मेरी बात तो सुनिए, लेट मी कंप्लीट इट। आई एग्री, मैंने पहले मुजम्मत तो कर दी, मैंने मुजम्मत की, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, करैक्टर असैसिनेशन करना, और एक किसी औरत के बारे में अगर मरियम, मैं, मुसर्रत जमशेद चीमा या शैला रजा, कोई खवातीन अगर हम पॉलिटिक्स में है तो हमें तो लोगों ने एड्रेस करना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि करैक्टर असैसिनेशन किसी तौर पर भी किसी पार्टी के लिए भी जायज। ये भी नहीं कहना चाहिए ना कि मेकअप, कपड़ों और जूतों से कोई बेनजीर नहीं बन जाता। देखिए यार, मेरी बात सुने सुमैया, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बेनजीर साहिबा की न्यूड पिक्चर्स फेंकी हुई हैं। वो पीले रंग का ड्रेस पहनती थी तो ये इनको अजीब अजीब अलकाबात से नवाजते थे। ये तो इस चीज की आज भी तहजीब और तमद्दन के दायरे में गुफ्तगू नहीं करते। तो सुमैया, मुझे ये बताएं, एक जो गुजरांवाला का जलसा था उसमें फर्स्ट लेडी का कोई जिक्र बनता है क्या? उनकी तरफ से कभी स्टेटमेंट आई? मरियम ने तो यहाँ पे लोगों, मरियम, चले मैं उस बहस में जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं तो एक जनरल बात कर रही थी, पॉइंट टेकन।
मुझे और भी इशूज़ पे बात करनी है, फिर मेरा वक्त कम पड़ जाएगा। और ज़ाहिर है जो कल का इशू है और जो आज तक सूरत हाल हुई है, ज़रा उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आगे बढ़ने दें तमाम हज़रात। आज जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने मुतालबात किए हैं, कुछ सवालात उठाएँ। कल हमने देखा कि आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और उन्होंने नोटिस लिया और यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल वो तमाम तर सूरत हाल की खुद इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो आज मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कैप्टन टाइट सफदर की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, जिस तरह कमरे पर धावा बोला गया और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, इस चीज़ को भी उस तहकीकात में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है। सिद्दीक साहब, कल जो सब कुछ हुआ और वो तमाम एपिसोड, अब ज़ाहिर है उस पर आप लोगों का रद्दअमल तो आया, लेकिन आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से राबता किया, इस बात की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई, बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में बात हुई। फिर पुलिस अफसरान ने अपनी छुट्टी की वो दरख्वास्त भी वापस ले ली। मुस्लिम लीग नून ने इस सूरत हाल को कैसे देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात सुमैया ये है कि एक ख़ास इदारे के अफसरों को ये हौसला क्यों हुआ कि वो एक फ़ोर्स यानी पुलिस फ़ोर्स के सूबाई सरबराह को उठाएं और ले जाएं और अपनी मर्ज़ी के कागज़ पर दस्तखत करवाएं। एक दूसरी ये बात है कि एक मियाँ बीवी की जो चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारा सर, ये तो इन्वेस्टिगेट होगा ना अभी सिद्दीक साहब, आप इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं? के तहफ़्फ़ुज़ के चीथड़े उड़ा, सुन ले ना, सुन ले। ये तो देखिए मेरी बात, ये तो सारा रिपोर्ट हो गया, कुंडियाँ टूटी हुई नीचे पड़ी हुई आपके मीडिया ने सारे ने दिखाई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये ना होता तो नोटिस भी ना लिया जाता। हाँ, और उसके बाद जो बात ये अब सामने आई कि ये नोटिस लिया गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि मामलात पहुँचे कहाँ तक। देखिए सुमैया, ये आसान बात नहीं है और ये ऐसी बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, नहीं नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आइंदा ये बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर भी कुछ एक तमाशा हुआ। वह उस वक्त के वज़ीर दाखिला को एक फ़ोर्स ने, जो वज़ीर दाखिला के हुक्म पर ड्यूटी देती है और वापस बुला ली जाती है, उसने अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा आपको तो हम जाने नहीं देंगे। वो किसके आर्डर से थी? ये चीज़ें अब रियासत पाकिस्तान में, जो एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है, जदीद मॉडर्न रियासतों से आप कह लें, उसमें ये काम नहीं होने चाहिए। ये बड़े ख़तरनाक रुझानात हैं, इनकी हमेशा हमेशा के लिए जो ख़ात्मा हो जाना चाहिए। और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, IG को उठाने और ये सारे करने के, चले इंक्वायरी हो जाएगी, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। ये मुतालबा है आपका, पॉइंट टेकन। अच्छा नादर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर तमाम तर चीज़ें, कल बिलावल साहब आए, जो कल वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कोई जिक्र नहीं हुआ, सहाफ़ियों ने सवालात भी पूछे, सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो आए। ज़रा मैं अक्स दिखाना चाहूँगी, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। ज़रा अक्स सर साहिबा कि कल जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा उन्होंने उसमें? वो दो लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। जिसने भी उनको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो। अच्छा नादिर, ये तो ज़ाहिर है हमने कल देखा और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये तो बिलावल हाउस से इंस्ट्रक्शंस आई थी पुलिस अफसरान को कि आप छुट्टी की दरख्वास्त दें। नहीं, देखें, ये तो शुरू में तो PTI ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हमने ही शायद कैप्टन सफदर को अरेस्ट करवाया, पर अल्लाह का शुक्र है सच सामने आ गया, पर्दाफाश हो गया। कल जब आर्मी चीफ़ ने कॉल किया बिलावल साहब को तो पता चल गया कि असल में बॉस कौन है इस वफाकी हुकूमत का। PTI हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस नहीं आए। जाहिर सी बात है बाजवा साहब ने खुद जिम्मेदारी एक तरह से ली। तो कहा था ना, कौन सा उन्होंने PM से कहा था?
नहीं देखिए, उसूलन तो क्या होना चाहिए था कि पीएम को कॉल करना चाहिए था, सीएम को, कि अगर इतना बड़ा वाकया हुआ है तो आप भी। तो बिलावल साहब पीएम का नाम ले सकते थे। नहीं, बिलावल साहब को अच्छी तरह पता है कि पीएम साहब के इख्तियार से बाहर है इतना बड़ा कदम उठाना कि आईजी के घर का घेराव आधी रात को हुआ है। अच्छा। और ये फैक्ट है कि हुआ है, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त पड़ोस में रहता है, उसने भी बताया है कि इस तरह की गाड़ियाँ आई थी रात को। अच्छा। और काफ़ी देर उधर एक्टिविटी चलती रही है। अच्छा। तो और उसके बाद जब बाजवा साहब ने जाहिर सी बात है कॉल किया तो एक तरह से उन्होंने जाहिर कर दिया कि वाकई में हो सकता है कि उनके मातहत कुछ इदारों का रोल हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं खुद इसका इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। मगर उसके बाद जो अल्लाह का शुक्र है हुआ है सारा, उससे कम से कम मुतमईन तो है ना फिर आप लोग? नहीं, हम लोग इस चीज़ से मुतमईन है कि अवाम के सामने एक तरह से एक क्लियर मैसेज गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इदारों के साथ बराबरी पे खड़ी हुई है, किसी एक इदारे को फेवर नहीं करती। पुलिस भी एक मुस्तहकम इदारा है, एक यूनिफॉर्म्ड इदारा है, और तमाम इदारों पे भरोसा भी करती है ना, ये भी मैसेज भी है। तमाम इदारों पे भरोसा करना चाहती है, ज़रूरी नहीं है तमाम पे करती है, मगर करना चाहती है। और स्पेशली सिंध पुलिस, क्योंकि सिंध पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनके भी जवान बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं। और एटलीस्ट कराची की सड़कों में फ्रंट लाइन पे तो पुलिस वाले होते हैं ना, फौज भी हमारे लिए काबिल इज्जत है। इस पे काफी डिबेट बनती है। मैं आती हूँ, चले आपका पॉइंट आया, आपने कहा बिल्कुल होना चाहिए, इदारों पे भरोसा होना चाहिए, और इसीलिए भरोसा था, इसीलिए बिलावल साहब ने नाम भी लिया और आर्मी चीफ से कहा भी, और फिर ज़ाहिर फ़ोन भी आया। मुसर्रत साहिबा, इतना कुछ हुआ कल, हमें वज़ीर आज़म का ना कोई एक ट्वीट, ना कोई बयान, ना कोई नोटिस, कहाँ थे वज़ीर आज़म साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आज़म अल्लाह के हुक्म से यही है, और इंशाअल्लाह ताला जो वज़ीर आज़म साहब से रिलेटेड जितने भी काम हैं हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ तक रह गई इनकी तरह, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल पैनिक में नहीं, और अननेसेसरी चीजें हम नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो वज़ीर, ये अननेसेसरी था जिसका आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, ये अननेसेसरी था। सुन ले ना, सुन तो ले। जब उन्होंने एड्रेस किया आर्मी चीफ साहब को, और आर्मी चीफ साहब ने उस एड्रेस को इमीडिएटली केटर किया, और उसके बाद आपको पता होगा कि शिबली फराज साहब जो भी कुछ कहते हैं वो अपने तौर पर नहीं कहते, वो वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान की हैसियत से बात करते हैं। वो जो एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि देखें, इन लोगों ने जो तमाशा लगाने की, चौक में जिस चौराहे में तमाशा लगाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा विजडम वाला डिसीजन था, बरवक्त था, जो आर्मी चीफ साहब ने इस पे ना सिर्फ नोटिस लिया और उन्होंने बिलावल साहब को। मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रही ना मुसर्रत, मैं तो पूछ रही हूँ वजीर आजम का कोई बयान क्यों नहीं आया, कोई ट्वीट ही कर देते वो। आप किस तरह का बयान चाहती हैं वजीर आजम साहब? नहीं, मैं नहीं चाहती, वजीर आजम तो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है ना, अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो आने चाहिए था उनका बयान। नहीं, उसकी वजह ये है कि ये जानबूझ के एक खेल और एक इन्होंने इदारों को जिस तरह से घसीटने की कोशिश की, तो जिस इदारे को जिस इदारे के सरबराह को इन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इमीडिएटली, लेकिन ये इदारे तो हुकूमत के मातहत है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब आके, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्चुअली अब मैं कह देती हूँ, चले मैं ब्रेक ले लूं। प्राइम मिनिस्टर साहब नोज द एक्चुअल। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जरा ये पूछना जरूरी है, ये तो पूरी कौम पूछ रही है, कहाँ है वजीर आजम साहब? वेलकम बैक टू द शो। और सवाल जो मैंने उठाया मुसर्रत साहिबा से, मुसर्रत साहिबा जवाब दे रही थी, तो मुसर्रत साहिबा ये सवाल तो मैं नहीं कर रही, ये सवाल तो कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर शख्स की ज़ुबान पर है कि वज़ीर आज़म साहब ने उससे पहले ही क्यों ना नोटिस लिया और क्यों वज़ीर आला को कॉल ना की। देखिए, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब को सारी हकीकत और काफी सारी चीजों का इदराक है। अच्छा। और अगर वजीर आजम साहब बीच में खुद से नोटिस लेते, कूद पड़ते, तो इन्होंने फिर कहना था कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो खेल खेला गया है इसके रिजल्ट्स आने दे, तो फिर सबको समझ आ जाएगी कि व्हाट वाज द एक्चुअल थिंग। और उसके जो भी, अब चूंकि आपको पता है कि आर्मी चीफ साहब के नोटिस लेने के बाद मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक मजीद जेर बहस आना नहीं चाहिए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होके वो हकायक सारी अवाम के सामने आ नहीं जाते कि किस किस का रोल था, किस ने क्या बीच में रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद ये भी एक सवालिया निशान है, पूरी कौम सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, और बड़े नामी ग्रामी एनालिस्ट को मैंने भी कल सुना
वो इस जो पुलिस की सारे ऑफिसर्स का छुट्टी पे जाना, वो भी इसको किसी और नजर से देख रहे हैं। और कोई भी अक्लमंद है वो देखेगा कि ये 48 घंटों के बाद ऐसे क्या अचानक हो गया था जो उन्हें ये ख्याल आया कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ, और ये किसकी इमा पे किया गया, और ये क्यों इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। इन सारे ये अभी तक स्टिल सवालिया निशान है। मैं किसी के ऊपर चार्जशीट इसलिए अब नहीं रख सकती क्योंकि अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट द थिंग्स और रिजल्ट सरफेस पे आ जाए। खैर ये तो मेरा सवाल था ही नहीं ना। चले, ये आपका पॉइंट है, मेरा ये सवाल नहीं था। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, ये बस कल का एपिसोड था और हम समझे बस जो होना था हो गया, अब बस हम रिजल्ट्स का इंतजार करें या फिर इसके दूरस नताइज हो सकते हैं? मैं इसके बहुत ज़्यादा दूरस नताइज देख रहा हूँ। अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि ये बात अगरचे कही जा रही थी, और जब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई है और बड़े गैर मामूली हालात में हुई, जिस तरह से सुबह सुबह दरवाज़ा तोड़ा गया। अभी मेरे ख्याल में अलग सुबह जब ट्वीट किया है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने, उस वक्त से हम इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। और जब गिरफ़्तारी हुई और फिर जिन हालात में गिरफ़्तारी हुई वो भी, चूँकि हम इधर राब्ते में भी थे कि थाने में क्या हो रहा है, चूँकि थाने का घेराव किया गया था पीटीआई के एक एमपीए की सरबराही में। उनके कारकुनों की ख़ास तादाद थी जिनमें उनके रिश्तेदार भी शामिल थे, और वो रिश्तेदार भी थे जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो एक तो उधर से वो वहाँ बैठे हुए थे, फिर अब कोई आईजी को किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है, ये तो खैर बता रहे हैं नादिर गबोल साहब भी कि ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर बहुत हुई है उनके घर पर। हमने भी आईजी, लेकिन अब तो ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, तो फिर जाहिर है इस पर अब क्या बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत दूरस हैं, और इनके नताइज भी ये नहीं है कि बस मिट्टी पाव वाली बात। ठीक है, यानी कि आपका पॉइंट ये कि आगे मामलात जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, पाव वाली बात नहीं होगी। और जिस तरह से वजीर आजम ने अपने आप को इस सूरत हाल से इररिलेवेंट रखा हुआ है, वो मेरे ख्याल में उनके लिए भी और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी नामुनासिब है। किसी इदारे के सरबराह को अगवा नहीं किया जा सकता। चले, पॉइंट आया लगारी साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, ज़ाहिर हमें पता है जलसों से हुकूमतें नहीं जाती हैं, क्या प्लान क्या है अभी पीटीएम का? ये कितने जलसे आप लोग मजीद करेंगे और अब इसकी तहरीक को कितना आगे तेज़ी के साथ लेकर जाएंगे? क्योंकि अभी तक महंगाई पर उस तरीके से हमने देखा है बातचीत हुई नहीं है, महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। देखिए, पहले तो मैं छोटा सा मैं इस पे आता हूँ, जलसे क्यों कर रहे हैं और क्या होगा। सही। ये मुल्क 4 सूबों पर मुश्तमिल है सुमैया। जी जी। उसमें एक वफाकी यूनिट एक सूबे में लॉ एंड आर्डर को इस तरह से बर्बाद हो जाता है, एक पूरी फोर्स के इख्तियारात यूँ समझे सल्ब और उसके सरबराह को अगवा कर लिया जाता है, और वज़ीर आज़म जो ज़िम्मेदार है, जो रियासत पाकिस्तान जो फेडरेशन है उसका वज़ीर आज़म है, उसके कान पर जूं रेंगती नहीं है। और ये कहा जाता है कि वो इस तरह के फजूल कामों में, अननेसेसरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो अननेसेसरी कामों में, अगर सूबे के मामलात अननेसेसरी हैं तो फिर वज़ीर आज़म किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म बना हुआ है भाई? उसको कुछ पता नहीं है। कहाँ कहीं वो भी, मैं अगर कह दूँ कि रावल डैम के किनारे चिल्ला काट रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, ये इससे नालायकी साबित होती है, इससे मामलात पे ग्रिप नहीं है, इससे ये साबित होता है कि उनको पता ही नहीं है कि आइन क्या है, सूबे क्या हैं और मरकज़ क्या है। अब मैं आता हूँ जलसों पर। देखिए, अच्छा एक चीज़ ऐड कर लें, फिर आप जलसों पे आइएगा। एक चीज़ ऐड कर लें, मुतमईन है ना आप लोग? मुतमईन तो है ना आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुतमईन है। देखिए, हम इतने, मेरा मतलब है कि इतना तो इत्मीनान है कि चलें, जिस फोर्स के अंडर कुछ लोगों ने ये काम किया उनके सरबराह ने नोटिस लिया है, लेकिन नतीजा देखें ना। जैसे मैंने कहा कि हम इंक्वायरी के बाद वो लोग जिम्मेदार वो तो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन कौन लोग थे, 1 स्टार जनरल था या नहीं था, कर्नल था या नहीं था, ये चले एतमाद तो है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। हाँ ठीक है। और ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है, सुन लें। नहीं, ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो कि देखिए, जिस 2 साल 2 महीने के बाद ये जलसे जो शुरू हुए,
उनमें जो पॉइंट हमने लिया, जो कौम के सामने रखा, वो हर आने वाले दिन में मज़ीद साबित हो रहा है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक है कि ये हुकूमत जो इमरान खान की सरबराही में है वो वफाक पाकिस्तान को ना महफूज रख सकती है, ना इसके अल्लाह के बाद असल जो हुक्मरान अवाम हैं उनके मसाइल हल कर सकती है, ना इन्हें इतनी इस तरफ तवज्जो है। उनकी तवज्जो कुछ और किसी तरफ है, और वो तवज्जो जिस तरफ है वो और इस मुल्क के मफादात। टाइम कम है, जवाब आपका आया नहीं। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि ये जो जलसे हैं ना, हुकूमत तो इनसे नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में जो जलसा है हाँ, उसमें और अवाम आएंगे और लोग आएंगे। कब तक होंगे ये जलसे? चलें, कब तक होंगे ये जलसे? इंशाल्लाह हम इतना दबाव डालेंगे, अच्छा, उसका नतीजा आप देखिए। चले ठीक है, चले आने वाले दिन देखते हैं। नादिर, ये दबाव किस तरह होगा? जनवरी में हमने इंशाल्लाह इस्लामाबाद आना है। वो तो नवंबर का वक्त दे रहे हैं ना मौलाना साहब। चले ठीक है, आप कह रहे हैं जनवरी, आप कह रहे हैं जनवरी। नादिर, ये दबाव किस तरह डालेंगे? पीडीएम ने क्या तय किया है? ये दबाव होगा कैसे? सिर्फ जलसे करके दबाव डाल देंगे हुकूमत पे कि हुकूमत घर चली जाए? जी, इनिशियल फेज़ में तो फ़िलहाल यही प्लान है हमारा कि हम अपनी आवाम की असल स्ट्रेंथ और आवाम की असल मिरर दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे हम वफाक को और पूरी दुनिया को कि आवाम मेजॉरिटी में खुश नहीं है। आवाम बहुत ज़्यादा तड़प रही है इस वक्त, गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गार की वजह से। और अगर मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ढीठ है इमरान खान जो उसका हिस्ट्री बताता है, अगर तो ये लंदन या कोई और यूरोपीय ममालिक होता तो वो ख़ुद गैरत के मारे आके इस्तीफ़ा दे के घर चला जाता कि भाई मेरे से नहीं संभल रहा, आप लोग कोई और अपना मुतबादल देख लें। क्या मतलब, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लंदन होता या कोई यूरोपीय ममालिक होता तो गैरत के नहीं, ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो नहीं जाएगा ये, तो फिर कैसे जाएंगे? तो नेक्स्ट फेज में हमारा फिलहाल प्लान ये है कि हम इस्तीफे देंगे असेंबली से जब इस्तीफे दे देंगे। आप लोग दे देंगे? पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी? पीपल्स पार्टी, नून, आप खबर दे रहे हैं मुझे? बिल्कुल, नेक्स्ट प्लान यही है कि हम नून लीग तो दे सकती है, पीपल्स पार्टी भी दे देगी, सब देंगे मिलके, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है ना पीडीएम का। तो आप पहले शख्स हैं पीपल्स पार्टी से। वक्त आने पे क्योंकि फिलहाल तो हमें नहीं लग रहा कि असेंबली के थ्रू कोई काम हो सकता है। या ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने हमें। जी जी बिल्कुल। लगाई साहब, पीपल्स पार्टी अभी तक यही कहती आई कि इस्तीफे सबसे आखिरी ऑप्शन है, लेकिन नादिर कह रहे हैं कि हम सब इस्तीफा दे देंगे भाई। नून लीग भी दे देगी, जेयूआई भी, पीपी की तो हुकूमत है सिंध में। मेरे ख्याल में अगर ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन को तो हमें ऑप्शन समझना चाहिए ना। मसला ये है कि दबाव डालने के कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो यही तरीका है, सबसे बड़ा तो तरीका यही है। एक तो यही है ना कि मास्टर्स के पास जाएं और मास्टर्स से जाकर सारी सूरत हाल बताएं। और ये बता रहे हैं गुजरांवाला का जो जलसा था और उसके बाद कराची का जो जलसा था, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, लोग भी थे और लोग इस बात को समझ भी रहे थे कि क्या कह रहे हैं। लीडरशिप का नहीं, बहुत अच्छा क्राउड था। बहुत से एक मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, जलसे बड़े होते हैं लेकिन लीडर का या लीडरशिप का और मासेस का कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये इतना वाज़े कम्युनिकेशन था कि इधर लीडर का हाथ उठता था, इधर से वो उनका मासेस का हाथ उठता था, इधर से वो बात करते थे, मासेस उसको बाकायदा रिप्लाई करते थे, बाकायदा जवाब रिस्पांस करते थे, जवाब देते थे। लेकिन लगारी साहब क्या ये जलसे जिसमें 11 जमातें थी, क्या इतनी स्ट्रेंथ काफी थी? इससे ज्यादा भी तो हो सकता था, नो डाउट अच्छा था, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता था। अगर जगह ज्यादा होती तो ज्यादा होता। जाहिर है गलियां भी भरी हुई थी, जाहिर है कि वो कायद आज़म के मज़ार पर के दूसरी तरफ जो रोड था, जो एमए जिना रोड था, वो भरा हुआ था। आगे आने वाले जलसे बड़ी अहमियत क्या था। पीछे जो है वो एक्सप्रेस मार्केट तक की जगहें भरी हुई थी, पीछे शारा कैदीन भरी हुई थी। ये सारे का सारा जो है वो तो क्राउड लोगों ने देखा है ना, हमने देखा है कि किस तरह बड़ा क्राउड चारों तरफ से था, लोग नहीं पहुंच पाए। उनके पास तो एक मसला भी था कि बाहर जो है वो आवाज नहीं जा रही थी। लोग ये कहते हैं कि हम यहीं सुनने को तैयार हैं जहां पर बैठे हैं, हमें माइक लगा कर दीजिए, लेकिन माइक भी नहीं थे। तो इनको इंतजाम ये रखना चाहिए आइंदा के गलियों में भी और पीछे जो है वो माइक लगाएं ताकि कुछ इंतजाम करें ताकि पता चले। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। नादिर आपका भी शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी, नज़ीर लगाई साहब आपका भी, मुसर्रत चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन ज़ाहिर बड़ी अहमियत के आने सियासत के हवाले से, लेकिन कोरोना के हवाले से भी, क्योंकि कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल का भी हमें एहसास कैसे करना होगा। क्या लॉकडाउन की तरफ सूरत हाल जारी है? इस ब्रेक के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।